भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों और अभी कई हजार लोग इस हॉल के बाहर बैठे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। गजब की एनर्जी है यार आपकी, गजब का उत्साह है। ऐसे लग रहा था जैसे गुजरात अब बदलाव मांग रहा है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की रेड हो रही है। यह धर्म युद्ध है। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है। आज दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में शानदार काम किया है। ऐसा काम किया है कि 75 साल, आजादी के 75 साल में इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ। जैसा भी मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा भाई सरकारी अस्पताल में कौन कौन लेके जाता है? कोई नहीं लेके जाता। दिल्ली में आजकल अमीर लोग भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो आ सकते हैं एक बार दिल्ली का चक्कर काट के आओ, दिल्ली होके आओ, दिल्ली के लोगों से फोन करके दिल्ली के लोगों से पूछ लो। अगर दिल्ली में फोन करके पूछना, अगर कोई आदमी अगर आपको यह कह दे कि केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहा, मुझे गुजरात में वोट मत देना। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से स्कूल से नाम कटवा के आए हो? बोला सेंट कोलंबस, दिल्ली का सबसे शानदार प्राइवेट स्कूल माना जाता है। प्राइवेट स्कूल में सेंट कोलंबस से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए हैं। गुजरात में भी ऐसे सरकारी अस्पताल और स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए इन लोगों ने 2 महीने पहले झूठा केस बना के मेरे स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया। 2 महीने से वो अंदर है। झूठा केस है बिल्कुल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती, अगर सतिंदर जैन हमारा स्वास्थ्य मंत्री जरा सा भी बेईमान होता, मैं उसको निकाल के बाहर कर देता। मैंने पहले एक मंत्री को किया था, मेरा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। पंजाब में अभी हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हमने खुद उसको निकाल के जेल भेज दिया। खुद हमने उसको भगवंत मान ने उसको निकाल के जेल भेज दिया। हम जरा सा भी, इतना सा भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब के लोगों को भी अब 1 सितंबर से पंजाब के लोगों के 0 बिल आएंगे। 0 बिल पे 0 लिखा होता है, बिल आता है उस पे 0 लिखा होता है। आपको 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। केवल मैं कर सकता हूं, ये नहीं करेंगे। 27 साल में इन्होंने नहीं किया, तो मेरी पहली गारंटी है हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। मैं पैसे लूट नहीं रहा, मैं स्विस बैंक में नहीं ले जा रहा पैसे कमा के, मैं जनता को दे रहा हूं। जनता का पैसा जनता को दे रहा हूं। उनके स्कूल अच्छे कर देते हैं, महिलाओं को दे देते हैं, बिजली मुफ्त कर देते हैं, पानी मुफ्त कर देते हैं। इतनी महंगाई है, अगर हम जनता को थोड़ा सा राहत देते हैं तो क्या गलत करते हैं? अच्छी बात करते हैं। आप अगर बुखार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, सारे टेस्ट फ्री हैं, कोई नहीं पूछते। वो ये नहीं पूछते बीपीएल कार्ड लेके आओ, कुछ नहीं। वो ये भी नहीं पूछते दिल्ली से आए हो कि कहीं से आए हो। आप चले जाओ मोहल्ला क्लिनिक में, आप बोलो मैं बीमार हूं, डॉक्टर देखेगा आपको, टेस्ट लिखेगा, टेस्ट अगले दिन रिजल्ट ले जाओ, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में डॉक्टर देखता है।
एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी नहीं मिलते, और सारी दवाइयां मुफ्त देते हैं। आपको बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कई लाख रुपए लगेंगे, आप दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल में चले जाओ, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सब कुछ मुफ्त होता है वहां पे। चाहे 40 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा दिल्ली सरकार देती है। तो सबसे पहली गारंटी मेरी सेहत पे है कि सबको मुफ्त इलाज देंगे, अच्छा इलाज देंगे। गुजरात के हर नागरिक का पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरा, हर गांव में और शहर के हर वार्ड में एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जैसे दिल्ली में खोला है। चौथा, जितने सरकारी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, एयर कंडीशनड बनाएंगे, डॉक्टर को अच्छा करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, सब पूरा कायाकल्प करेंगे सरकारी अस्पतालों का, और कई नए सरकारी अस्पताल खोलने पड़ेंगे। और पांचवा, दिल्ली में हमने एक योजना की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई बाहर का हो, मान लीजिए बॉम्बे से कोई गुजरात आया और उसका गुजरात में आके एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा इलाज चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, पूरा इलाज दिल्ली सरकार देती है। यही गुजरात में करेंगे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे प्राइवेट में आपका इलाज कराना पड़े, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। पिछले 3 साल में दिल्ली में हम 13,000 जिंदगी बचा चुके हैं, 13,000 लोगों के। तो मेरा तो नारा है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें फ्री बिजली दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त कराऊंगा। तुम मुझे वोट दो, महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए दूंगा। दिल्ली में हमने जो इतने सारे काम किए, लोग कहते हैं केजरीवाल जी पैसा कहां से आता है? आपने बिजली भी मुफ्त कर दी, आपने स्कूल भी बनवा दिए, स्कूलों में शिक्षा भी मुफ्त है, नए अस्पताल भी बना दिए, अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक कितने बना दिए, पानी मुफ्त कर दिया। हम दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराने ले जाते हैं मुफ्त में। अयोध्या जी ले जाते हैं, शिरडी बाबा ले जाते हैं, पुरी जी ले जाते हैं, पूरा आना जाना खाना पीना बुजुर्गों का सब मुफ्त होता है। एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी वहां पे होटल में रुकवाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, वो भी मुफ्त है। योगा कराते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह पार्कों में योगा क्लासेस फ्री में होती हैं। लोग पूछते हैं मेरे से पैसा कहां से आता है? हमने सरकार में पहले जितना करप्शन होता था वो बंद कर दिया, खूब पैसा बचने लग गया, खूब पैसा बचने लग गया। हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया, 1076 4 डिजिट नंबर है, दिल्ली से काम करता है। उस नंबर पे फोन करो, आप बोलो कि मेरे को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बोलो कि मेरे को बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, जो काम आपको कराना है आप बोलो उसको। वहां से आवाज आती है, वो कहते हैं कि हम आपका काम करने के लिए आपके घर कितने बजे आए? पूरी दुनिया में ऐसी सर्विस नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। फिर आप कहो, आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी से लेट आते हैं, आप बोलो जी मैं तो रात को 9 बजे आता हूं अपने घर, मेरे 9:30 बजे आ जाना। 9:30 बजे रात को दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। और वो आके आपको कहेगा ये पेपर चाहिए, आप उसको पेपर दीजिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, वो आपकी पूरी फोटोकॉपी कर लेगा, आपको एक रसीद देके जाएगा, और 10 दिन के अंदर आपका कार्ड या जो भी काम है वो आपके घर आपके बाय पोस्ट आ जाएगा।
आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी हो सकता है ये। एक ही शर्त है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इस चुनाव को हमें एक क्रांति के अंदर, एक आंदोलन के अंदर तब्दील करना है। गली के अंदर लोग निकल जाएं आम आदमी पार्टी के लिए। अगर सारे जनता तय कर लेगी तो ये जितनी मशीन खराब कर लें, फिर मशीन हमारी है, उसके बाद सारी वोट हमें पड़ेगी। भारत माता की।